हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पंकज कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। सो आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 12 और ये स्पेशल वीडियो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास में मैंने आपसे चर्चा किया था कि एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज का वीडियो कॉन्सेप्ट पे रहेगा और कॉन्सेप्ट के अलावा हम आपके साथ एक दो क्वेश्चन में डील करेंगे और जो एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। मैट्रिक्स लिखे हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गुणा। आप समझते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, गुणा। तो दो बात को ध्यान रखिएगा, अगर मुझे ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो रूल नंबर 1 यानी पहला नियम, रूल नंबर 1, ठीक। इसका जो ऑर्डर है उसका स्तंभ यानी कि कॉलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति ऑफ। जब तक इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल नहीं होगा तब तक हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 into 3 है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 into 3 है। देखिए यहाँ पे 3 इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि a गुना b इज नॉट पॉसिबल। हिंदी में क्या कहेंगे कि a गुना b संभव नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर नहीं। अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स ऐसा है a into b, ये पहले का ऑर्डर था 2 into 3 और तीसरे का ऑर्डर है 3 into 2, अब ये बराबर है क्या? अब a गुना b असंभव है और अगर मान लीजिए इसका परिणाम c आ रहा है तो c का कोटि यानी ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 गुने में 2, यानी कि जो ये संख्या बचे। तो दो चीजें आप बता सकते हैं, अगर मैट्रिक्स ए और बी अगर आपके सामने दिया है तो आप ये बता सकते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा संभव है या नहीं है। अगर गुणा संभव है तो जो रिजल्ट आएगा, जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा, उसका क्या कोटि होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहला ना तो ये कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है ना ये एसोसिएटिव को फॉलो करता है, क्योंकि मैट्रिक्स में a into b is not equals to b into a। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसका ऑर्डर 2 into 3 है और इसका ऑर्डर अगर 3 into 4 है, इसको तो गुना कर सकते हैं, यानी कि जो नया मैट्रिक्स इसका जो रिजल्ट बनेगा c मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर 2 into 4 हो जाएगा। लेकिन यहां मैं डाल दूं इसका ऑर्डर 3 into 4 और इसका ऑर्डर 2 into 3, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि b into a जो है क्या है, h नॉट पॉसिबल, नॉट, यानी कि ये संभव नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि a into b इज इक्वल टू b into a होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर k, अगर मैं a प्लस b के साथ में मैं इंटू कर रहा हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k into a प्लस k into में b, ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। इज इट क्लियर? कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा हमें लंबा चौड़ा प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए तीसरी प्रॉपर्टी है कि कोई नंबर k प्लस m और इनटू में ये हो रहा है, तो k इनटू में a प्लस m इनटू में, इसको हम अलग से कर सकते हैं। और चौथा चीज ये ध्यान रखिएगा कि a स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स में होता है a इनटू में a। और पांचवा चीज ये ध्यान रखिएगा कि a इनटू में i या फिर i इनटू में a इज इक्वल टू a। i याद है ना आपको, आइडेंटिटी, जिसको आप लोग तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। और चौथी बात आपको याद रखिएगा, अगर मैं a इनटू a या i इनटू में a निकालने जा रहा हूं तो कोटि यानी ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, यानी इसका मतलब है a और i की क्या, कोटि समान, इनकी कोटि क्या होगी, समान, तभी ये मल्टीप्लिकेशन
तो आइए थोड़ा समझते हैं एक फॉर्मूला। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये जो फॉर्मूला मैं आपको अभी बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ गए तो आप समझ लीजिएगा कि आपको किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में कहीं से कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो बेटा जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको क्या करिएगा, वीडियो देखने के बाद इसको जरूर एक कॉपी पे बनाने की कोशिश करिएगा, यही फॉर्मूला, और इसको 2 या 3 बार आप अपने कॉपी पे बनाइएगा। जब आपका ये फॉर्मूला 2-3 बार बन जाएगा फिर मल्टीप्लिकेशन में आप आइएगा। मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं 2x2 का, और फिर मैं आपको समझाऊंगा 3x3 में, ठीक, और एक अलग मतलब 3 तरीके से मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है A11 A12 A21 A, और दूसरा एक बी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है B11 B12 B21 और B। अब हमको निकालना क्या बेटा, A इंटू में B, तो मैं यहां लिख देता हूं A हो गया A11, ये A12, ये 21, ये हमारा क्या हो गया 22, और दूसरा हमारे पास जिसको मैंने यहां लिख दिया B11 B12 B21 और B। अब ध्यान से देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 2 कॉलम, तो ये क्या हो गया 2 इंटू में 2, 2 रो और 2 कॉलम, ये भी क्या हो गया 2 इंटू में 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि नया मैट्रिक्स है, यानी कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होगा, उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी कि 2 गुने में 2। आइए पहले इसके एलिमेंट को क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया A11 A12 A21 और A लिखा हुआ है, इसको C कर दिया। क्लियर, ए वाले मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर दिया, बी वाले मैट्रिक्स को बी से डिनोट कर दिया, और सी वाले मैट्रिक्स को सी से। यानी हमने माना है कि अगर हम ए इंटू बी करने जा रहे हैं तो एग्जिस्ट करेगा, उसका रिजल्ट क्या बनेगा सी। अब मुझे इस पहले एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि जितना नंबर इसके रो में होगा उतना ही नंबर इसके कॉलम में होगा, अलग अलग नहीं है। अगर इसके रो में 2 एलिमेंट होंगे तो इसके कॉलम में भी 2 एलिमेंट होंगे, अगर इसके रो में 3 एलिमेंट होंगे तो इसके कॉलम में भी 3 एलिमेंट आएंगे। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि पहला एलिमेंट निकालना है C11। देखो बेटा इसका तो हमने कॉलम यूज कर लिया था, यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल कर लिया है और इसके रो का इस्तेमाल कर लिया है, यानी इसका स्तंभ हमने ले लिया, ये जो है वो क्या है कॉलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्तंभ, और ये वाला 2 क्या है रो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पंक्ति, क्या बोलते हैं हम लोग पंक्ति। तो समस्या ये है कि मुझे ना तो इसका कॉलम यानी खड़ी लाइन नहीं लेनी है और ना इसका रो इसके हॉरिजॉन्टल लेनी, तो लेना क्या है इसका रो और इसका कॉलम। तो ये 1 जो दिखा रहा है ना, ये 1 दिखा रहा है पहले रो के लिए, यानी ये पहला रो ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम। ये जो 1 दिखा रहा है वो इस रो के लिए दिखा रहा है, और ये 1 जो दिखा रहा है वो इस कॉलम के लिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ 2 एलिमेंट है और यहाँ भी क्या है 2 एलिमेंट, तो पहला पहले से इंटू होगा A11 और B11, दूसरा दूसरे से इंटू होगा A12 और B21 और बीच में प्लस का निशान। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आंसर, देखिए यहां से समझ में कम आएगा लेकिन इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा इसके बाद आपको वो समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्या करने जा रहा है A12, तो पहला रो दूसरा, ये हो गया पहला रो और ये हो गया, यानी पहला पहले से इंटू होगा, दूसरा दूसरे से। क्या होगा देखिए, तो A11 B12 प्लस A12 B2, ये दूसरा निकल गया। अब क्या निकालना है C1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है, तो पहला पहले से इंटू होगा, क्या हो जाएगा A21 B11 प्लस दूसरा दूसरे से इंटू होगा, बिल्कुल ठीक। और फिर हमें क्या निकालना है 22, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा A21 B12 प्लस A22 B। इज इट क्लियर? तो ये चारों एलिमेंट जो हमें मिले वो इसकी वैल्यू है, यानी अब मुझे क्या करना है इसके जगह पे उठा के रख देना है A11 B11 प्लस A12 B21
एलिमेंट क्या है हमारे पास, A11 B21 प्लस A12 B2। नेक्स्ट एलिमेंट हमने निकाला क्या है, A21 B11 प्लस A22 B21। अगला एलिमेंट क्या है, A21 B12 प्लस A22 B। अब ये हमने इसको निकाल लिया क्वेश्चन। आइए इसको एक बार आपको और समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया। लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं समझाता हूं, मैं ये चारों चीजों को यहां छोड़ देता हूं और इनको मैं मिटा के एक मैट्रिक्स अपने तरफ से लेता हूं। देखिए तो मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 1 2 0 1। एक बी मैट्रिक्स हमने लिया 2 1 1 0। ठीक, छोटे नंबर लेना क्या मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होगा। तो मुझे जब इसको इनटू करना है तो मैं कहा कि a इनटू में b इज इक्वल टू एक सी मैट्रिक्स आ गया। a की जगह पे इसकी वैल्यू मैंने डाल दिया और b की जगह पे क्या किया मैंने, इसकी वैल्यू डाल दिया और अब मुझे ये सी निकालना। तो ये मुझे रो लेना है, ये 1 और ये 2 और ये मुझे कॉलम लेना है 1 और 2। तो पहला एलिमेंट निकाल, ठीक है, इसी को मैं निकालता हूं। तो a11 की जगह पे क्या है आपके पास में 1, b11 की जगह पे क्या है 2, तो a इनटू में 2। चलिए इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक, ये मैं आपको बता देंगे। 1 इनटू में 2 प्लस a12 की जगह पे क्या है, 12 की जगह आपके पास में है 2 और b21 की जगह पे क्या है आपके पास में इनटू में 1। तो देखिए इसके दो एलिमेंट, पहला पहले से इनटू हुआ, दूसरा दूसरे से, और इसका जो रिजल्ट निकलेगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 1 जा 2, दोनों मिलके क्या आ जाएंगे 4। अब आइए दूसरा a11 b12, a11 b12 पहला रो दूसरा कॉलम यानी इससे इनटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इनटू में 1 प्लस a12 ये और b22 ये 0 है, यानी क्या आ जाएगा 2 इनटू में 0 यानी कि 1 प्लस 0 इज। अगला क्या है a21, यानी अब इसका कोई काम नहीं, इसको मैं मिटा दूं। a21 ये होगा और b11 इससे इनटू होगा, यानी क्या हो जाएगा 0 इनटू में 2 प्लस a22 b21 सेकंड और फर्स्ट कॉलम, यानी क्या हो जाएगा 1 इनटू में 1, तो 0 प्लस 1 रिजल्ट इज 1। फिर क्या हो जाएगा 0 इनटू में 1 प्लस 1 इनटू में 0 रिजल्ट इज 0। एक बार मैं फिर से इसको मैं चेक करूं, ठीक, तो 2 और 2 4 1 0, ठीक है, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 0 प्लस 0। अब इसको उठा के मुझे क्या करना, इसके जगह पे रख देना, यानी कि यहां मैं लिखता हूं, तो c11 क्या हो गया 4 1 1 और c। ठीक, तो रिप्लेस कर, अगर ये फॉर्मूला आपके पास में है ये वाला, तो आप आसानी से उनकी वैल्यू यहां पे डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बेसिक मेथड है सीखने का, यानी कि सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को सीख रहे हैं। कुछ समय के बाद आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना इनके भी डायरेक्ट ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैसा भी ट्रिक आपको बताया जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं 2/2 का, फिर आगे चलते हैं। एक ए मैट्रिक्स है जिसको हमने क्या लिया 2 3 1। एक बी मैट्रिक्स है जिसको हमने क्या लिया 1 2 0। ठीक, अब मुझे इंटू करने जाना ए इंटू में बी, तो मैं इसको इंटू करूंगा 2 3 1 2, ये मैं रो को डिवाइड कर दूंगा और ये हमारे पास क्या है 1 0 2 1, ये मैं कॉलम को डिवाइड कर दूंगा। इसका ऑर्डर हो गया 2 गुने 2, इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2, ये मैच कर गया, यानी अगला जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा ये कंफर्म है, उसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, रिजल्ट होगा C11 C12 C21 C22। ठीक, तो अब मुझे क्या निकालना है C11, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम 2 1 जा 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 0 यानी कि 2। उसका क्या निकालना है C12, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो
3 इंटू में 1 यानी कि 4 प्लस 3 इज 7। फिर क्या निकालना है हमको, C21 यानी कि पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 1 यानी कि ये क्या हो गया 4। और फिर मुझे क्या निकालना है, C22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम यानी कि 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 1 यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम 1 इंटू में 1 और 2 इंटू में 0। सो दिस इज, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 2 प्लस 0 इज 2, 2 प्लस 4 प्लस 3 इज 7, 1 प्लस 0 इज दिस और 2 प्लस 2 इज 4। अब इसको उठाकर मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। अब आप कहेंगे कि सर आप तो ऐसे चेक कर रहे हो, कौन सा मेथड है? जल्दी आपको मेथड भी मैं सिखाऊंगा कि मैं किस मेथड से इसको चेक करूं। तो आइए अब 3/3 का भी एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं और 3/3 का भी एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को बंद कर देते हैं। ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप किसी भी तरीके के मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, मान लीजिए उसका ऑर्डर है A11, A12, A13, B11, B12, B13, C11, C12, सॉरी इसको सबको A ही रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। A21, A22, A23, A31, A32, A33 और मैं डायरेक्ट B ये लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा। मुझे B और अब मान लीजिए इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो ये है। ये मान लीजिए ये इसका रिजल्ट है। अब आप कहेंगे सर ये रिजल्ट कैसे आ गया? तो देखिए 1 2 इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसमें भी क्या है 3 रो और 3 कॉलम है, ये मैच कर गया और ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया ये हमने बनाया 3 रो और 3 कॉलम। तो अब सवाल ये है कि चलिए आपने 3 रो 3 कॉलम के मैट्रिक्स को आपने एज्यूम करके बना लिया, मान लिया आपने कि C11 होगा, लेकिन वो जो C11 है उसका मान क्या होगा, C12 का मान क्या होगा? आइए उसको चेक करते हैं, इनका मान, इनकी वैल्यू कितनी आई। चलो तो C11 पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है। देखिए पहले रो में भी 3 एलिमेंट है पहले कॉलम में, तो पहले को पहले से इंटू कर दीजिए, दूसरे को दूसरे से कर दीजिए और तीसरे को तीसरे से करके और सबको ऐड कर दीजिए, यानी ये क्या हो जाएगा A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 और B31। ये तो पहला रो पहला कॉलम खत्म हो गया। अगला एलिमेंट हमारे पास क्या है C12, यानी रो तो सेम रहेगा, कॉलम बदल जाएगा। तो अब इसको ना लेके इसको लेंगे, आइए बनाते हैं, क्या हो जाएगा A11 B12 प्लस A12 B में 22 प्लस A13 और B क्या हो जाएगा हमारा 32, ठीक 1 2 2 2 3। अगला क्या निकालना है C13 यानी पहला रो और तीसरा कॉलम। चलिए तो क्या हो जाएगा A11 B31 A12 B32 A13 और B33। तो ये पहले रो के 3 एलिमेंट आपने क्या किए फाइंड आउट कर, ठीक। अब इसके अगले में हम लोग चलते हैं, क्या निकालना है हमको C21 C22 और C23। तो सेकेंड रो और फर्स्ट, यानी अब इस पहले का इसका कोई काम अब हमारे पास नहीं है, इसका रोल ही खत्म हो गया हमारे पास, ठीक। अब ये इससे एक होगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा A21 B11 प्लस A22 B22
J का काम हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ मैं नीचे अंडरलाइन करके लास्ट एलिमेंट लिखता हूँ। क्या निकालना है, C31 C32 और लास्ट क्या लिख दूंगा C31, यानी अब इसका भी रोल खत्म हो गया, इसका भी कोई काम नहीं करना। तो पहला 3 और 1 क्या होगा देखिए, तो A31 B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B3, क्या निकाला 32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी A31 B12 प्लस A32 B23 प्लस A33 और B33, ठीक। अब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी क्या निकलेगा A31 B13 प्लस A32 B23 प्लस A33 और B। तो ये 9 एलिमेंट, ठीक है, देखने में वास्तव में लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप शॉर्टकट मेथड से कर नहीं पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको 3x3 का मैट्रिक्स का करके और फिर मैं इस वीडियो को बता। तो मैंने कहा था A इंटू ए नहीं, A इसका मैं मैट्रिक्स ही लेता हूँ A। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, दिस इज 1 2 2 2 1 2 और 2 2, मुझे A स्क्वायर निकालना है। A स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, A इंटू में A, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 2 2 1 2 और 2 2, ठीक। और इसका रिजल्ट हुआ ये C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व। आइए निकाल। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये R1 है, ये R2 ये R3 ये C1 है ये C2 है। तो जब मुझे C11 निकालना है, इसका पहला एलिमेंट पहले से इंटू होगा, यानी 1 इंटू में 1, दूसरा दूसरे से इंटू होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा 2 इंटू में 2, और तीसरा तीसरे से इंटू होगा, प्लस में 2 इंटू में 2। अब ध्यान से देखिए 4 और 4 8 और 1 कितना आ जाएगा 9, पहला एलिमेंट मुझे मिल गया, यानी कि मुझे क्या मिल गया, C11 की वैल्यू मिल गई, मैंने उठा के यहाँ क्या लिख दिया 9 लिख। अब मुझे क्या निकालना है, C12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो यानी 1 इंटू में 2, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ 2 इंटू में 1, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ 2 इंटू में 2। तो देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी 4 और 2 6 और 2 8। तो मुझे क्या मिल गया, C12 मिल गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8। एनी प्रॉब्लम? अगला एलिमेंट क्या था, C13, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 1, यानी 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 1। तो 2 और 4 6 और 2 कितना 8। ये वाला एलिमेंट भी निकल गया और ये हमारा हो गया 8। क्लियर? ये 3 क्लियर हो गए। आइए बाकी के 3 पे काम करते हैं। C21 C22 C23 21, तो यानी इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, चलिए मैं तो मिटा सकता हूँ, आप तो नहीं मिटा पाएंगे, तो कवर कर लीजिएगा किसी बुक से नोटबुक से। तो पहला पहले के साथ यानी क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1, प्लस दूसरा दूसरे के साथ 1 इंटू में 2, और प्लस तीसरा तीसरे के साथ 2 इंटू में 2। तो 4 और 2 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। 2 इंटू में 2 यानी कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। तो 4 और 4 8 और 1 क्या हो गया 2 3। तो पहला पहले के साथ, 2 3, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। तो 4 और 2 6 और 2 8। तो ये दोनों एलिमेंट मुझे मिल गए, क्या मिल गए 8 9 8। क्लियर?
पोजीशन है C31, C32 और C33। तो यानी इसका मतलब ये है इसका भी अब कोई रोल हमारे पास नहीं है। देखिए कॉलम का लास्ट तक रोल है, लेकिन रो का पहला लाइन खत्म होती रो खत्म हो जा रहा है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी पहला पहले के साथ 2 इंटू में 2 प्लस दूसरा दूसरे के साथ और प्लस तीसरा तीसरे के साथ, ये भी हमारा आ गया 2 इंटू 1 है, ठीक। 3 इंटू में 2 यानी अब इसका रोल खत्म होने वाला, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 2 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 1 और प्लस फिर क्या 1 इंटू में 2, ये भी हमारा आ गया। अब लास्ट वाला यानी इसका भी रोल खत्म हो गया, लास्ट को लास्ट के साथ करिए 2 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में 1 और ये हो गया हमारा 9 और ये भी हमारे पास आ गया 8 8 8 8 और देखिए थोड़ा सा टिपिकल चीज होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसानी से जल्दी नहीं समझ में आता, समझ में आता है 100% लेकिन जल्दी नहीं आता, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे काम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।